साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर एप्लीकेशन टाइप करना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्लियर करना होगा हम एप्लीकेशन लिख क्यों रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं फॉर लीव, छुट्टी के लिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे टू लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इंटर की को प्रेस करेंगे, देन हम टैब की को प्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि टू के ठीक नीचे से ही नहीं लिखा जाता। तो अब हम टैब की को प्रेस करेंगे। अब यहां पे हम लिखते हैं द मैनेजर। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, उसके लिए लिखना है। फिर कॉमा लगा के आप इंटर की को प्रेस करेंगे, देन फिर आप टैब की को प्रेस करेंगे और यहां पे कंपनी का नाम आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया ABC ग्रुप ऑफ कंपनी। फिर उसके बाद इंटर करके फिर कंपनी का एड्रेस जो भी है, मान लीजिए कि हम यहां पे ऐसे ही कोई एक एड्रेस डाल देते हैं। आप यहां पे अपने हिसाब से एड्रेस भर लीजिएगा। तो मैं यहां पे एड्रेस लिख दे रहा हूं, एड्रेस। या अगर आप एड्रेस लिखना भी चाहते हैं तो चलिए हम यहाँ पे लिख के आपको दिखा देते हैं एड्रेस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब उसके बाद फिर इंटर की को प्रेस करते हैं। इंटर की को प्रेस करने के बाद फिर हमें लिखना होगा सब्जेक्ट में हमें डालना होता है क्यों छुट्टी चाहते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं ये है ऑफिस लीव एप्लीकेशन। फिर उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड। अब अगर आप सर को लिख रहे हैं तो आप सर लिखें, और अगर आप मैडम को लिख रहे हैं तो मैम लिखें, या आप मैडम भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगा के हम इंटर की को प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद हम एक बार टैब की को प्रेस करेंगे। अब फिर उसके बाद यहां से हम फर्स्ट लाइन लिखना चालू करेंगे। तो हम लिखते हैं यहां पे हम लिख देते हैं अपना एप्लीकेशन। जैसे हमको 5 दिन की छुट्टी चाहिए तो 5 डेज, जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए 5 डेज लीव, 5 डे लीव फ्रॉम स्टार्ट डेट, कब से कब तक। तो जैसे आज आप कोई भी डेट डाल सकते हो। आप यहां पे जैसे हमने डाल दिया, मान लीजिए ये हमने डेट डाल दी। तो कब तक चाहिए आपको, तो जैसे आपने यहां पे डेट डाल दी, मान लीजिए 5 डेज है तो 15। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। फिर यहां पे डॉट लगा के the reason for my leave। अब यहां पे हमें लिखना है कि आपको लीव क्यों चाहिए। तो मान लीजिए लिखना, एक शादी के लिए आपको छुट्टी चाहिए तो आप लिख सकते हैं मैरिज प्रोग्राम। मान लीजिए आपके फैमिली में किसी की है तो यहां पे लिख सकते हैं फैमिली मैरिज प्रोग्राम। फिर उसके बाद आपको लिखना है, एक यहां पे डॉट लगा लेते हैं, फिर लिख दें आई विल
complete all my pending work before going on leave and I will ensure that फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करें कि आपको क्यों छुट्टी चाहिए, और सब कुछ यहाँ पे फिलअप करने के बाद वर्क फ्लो। अब फिर जैसे ही आपने अपना सारा का सारा डिटेल यहाँ पे इनपुट किया कि क्यों छुट्टी चाहिए, कब से कब तक की छुट्टी चाहिए, फिर आप एक इंटर की को प्रेस करें, तो फिर आप एक टैब दबाएं, फिर यहाँ पे लिखें आई रिक्वेस्ट योर अप्रूवल। छुट्टी जो चाहिए आपको वो यहाँ पे लिखना होगा। डॉट लगाना, और योर अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशन। तो जैसे ही आपने लिख दिया, लिख के आपने एंटर किया, देन आप नीचे की तरफ आ जाइए और उसके बाद फिर आप एक एंटर करिए और यहां पे आप लिख दीजिए ऐसे थैंक यू लिख सकते हैं या थैंक्स लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं थैंक यू। वैसे आपने थैंक यू ऊपर दे रखा है बट फिर भी आप कर सकते हैं इधर। और फिर उसके बाद टैब की को प्रेस करें, टैब की को प्रेस करने के बाद यहां पे आपको लिखना है योर, यू कैपिटल से होना चाहिए, ध्यान दें, योर फिर उसके बाद इधर अब अपना डिटेल फिल करना है, टैब करके आपका नाम, चलिए जैसे मान लीजिए मैं ही अपना नाम दे देता हूं। फिर उसके बाद इंटर की को प्रेस करते हैं, एम्प्लॉय आईडी यहां पे लिख सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी। फिर यहाँ पे आपका जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे फिल कर दें। फिर उसके बाद आप टैब करके फिर यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट यहाँ पे लिख दें। अब उसके बाद ये पूरा का पूरा तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा हम सेट कर दें, थोड़ा सा इसको हम यहाँ एडजस्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा स्पेस करके, इसको भी स्पेस करके इसको यहीं पे सीधा ही रहने देते हैं और फिर इसको भी ऐसे सीधा कर लेते हैं। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग मैं आपको करके दिखाता हूं तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक एप्लीकेशन के लिए जो फॉन्ट साइज होता है वो होना चाहिए 12। ये 12 बाय डिफॉल्ट की साइज होती है और इसी को सेट रखिए। जब भी आप एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, एप्लीकेशन में आपको जो फॉन्ट आपको ऐड करना है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन के बाद फिर यहाँ पे जो आपने सब्जेक्ट ऐड किया है, सब्जेक्ट की साइज आप अन्य टेक्स्ट की अपेक्षा थोड़ी बड़ी करके बोल्ड करें और इसको अंडरलाइन करें ताकि यहां पर नजर जाए। अब उसके बाद इसको वन टाइम और इंटर करते हैं। अब आप देखें तो यहां पे ये रहा आपका एप्लीकेशन।
अब इसको आप क्या करें, जैसे ये इधर थैंक यू है तो आप इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, और फिर आपका जो टेक्स्ट है इसको आप यहां पे एडजस्ट करें ताकि ये पूरा का पूरा दिखाई पड़े। देन अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं अभी लाइंस को एक बराबर करना। लाइंस एक बराबर कैसे होती है, सेलेक्ट करके यहां पे जो लेफ्ट अलाइज है इसको जस्टिफाई अलाइज कर लें तो लाइन से एक बराबर हो जाती है। और इस तरीके से आप अपना पूरा एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन पूरे पेज में नहीं आया है तो इस 4 लाइन को ही पूरे पेज में अगर लाना चाहते हैं तो आप इसके बीच के स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा लें, यहां से सेलेक्ट करके होम टैब में जाके लाइन स्पेसिंग को बढ़ा दें। अब लाइंस के बीच स्पेस हो जाता है और आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखता है, और आप इसका प्रिंट निकाल के आप अपने मैनेजर को सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको एप्लीकेशन लिखना समझ में आया होगा। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारा ये एप्लीकेशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।